राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं चंद्रमा राहु की युति के बारे में। जिनके भी कुंडली में चंद्रमा राहु की युति होती है वो किस प्रकार से फल देता है ये योग, ये कंजक्शन, वो बात करते हैं। देखिए, जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा भावनाओं का कारक है। चंद्रमा जो है इमोशंस का कारक है, हमारी फीलिंग्स का कारक है। ये जो है हमारा मन है जो निरंतर चलता रहता है, जो तेज़ी से बदलता है। और हम बात करें तो ये हमारे माता का कारक है। तो यदि हम बात करें राहु ग्रह की, तो राहु ग्रह जो है वो एक इल्यूजन का कारक है, भ्रम का कारक है। ये चीज़ों को ऐसे कह सकते हैं हम दूषित करता है, एडल्टरेशन है, ये मिलावट जिसे कहते हैं। और जो भी फ्रॉड, चीटिंग, धोखा, वो सारी चीज़ें, जुआ, सट्टा, लॉटरी, सडन लॉस, सडन प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें राहु ग्रह से संबंधित है। राहु ग्रह जो है वो एक्सपेंशन देता है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देता है, बढ़ा चढ़ाकर, छोटी सी चीज़ को, नॉर्मल सी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर हाईलाइट करना, और वो सारी चीज़ें राहु ग्रह से संबंधित होती है। एक धोखा, एक भ्रम, ये सारी चीज़ें, झूठी ज़िंदगी, और इस तरह से कह सकते हैं, या माया कह सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ये है लिमिटलेस, यानी कि चीज़ों को असीमित करता है। यहाँ पर लिमिटलेस यानी कि जो चीज़ों को असीमित करता है। चंद्रमा राहु जब भी युति करते हैं तो यहाँ पर मन की स्थिति की, विचारों की कोई लिमिट नहीं होती है, लिमिटलेस थॉट प्रोसेस चलता है। यहाँ पर कई बार ये नेगेटिव में होता है कि जब नेटिव जो है, जिनकी भी नेटिव की कुंडली में ये कंजक्शन है, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मन के विचारों की जो स्थिति है वो असीमित होती है, कुछ भी सोच सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से शक करने की स्थिति होती है लोगों की, बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा राहु दूषित करता है, तो ये मन को कई बार दूषित करता है, या इस तरह से मन के विचारों को दूषित करता है। चंद्रमा राहु की युति मन की स्थिति को असीमित करता है। ओवर थिंकिंग और शक, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलता है। छोटी छोटी बातों पर बुरा लग जाना या उदास रहना, ये काफ़ी ऐसे ट्रेट्स हैं जो देखे जा सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें, ये कंजक्शन कई बार स्ट्रांगली होता है जब ये एक ही नक्षत्र के अंदर होता है। जब एक ही नक्षत्र और एक ही चरण के अंदर हो दोनों ही ग्रह, तो ये बहुत स्ट्रांगली कह सकते हैं इसका प्रभाव। अन्यथा अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो नक्षत्रों में, तो कह सकते हैं कि एक जो है अभी अभी ट्रांजिट करके मून जैसे राशि में आए हैं, और राहु जो है वो पहले से हैं, और वो शायद राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो ये कंजक्शन इस तरह से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। वहीं यदि हम बात करें तो अगर ये अच्छा दे, पॉजिटिव फल प्रदान करे, यानी चंद्रमा अच्छा है काफ़ी डिग्री से, और अगर ये पॉजिटिव वे में चैनलाइज हो, क्योंकि बाकी ग्रह अच्छे हैं, बृहस्पति ग्रह मार्गदर्शन अच्छा है, और एक तरह से जो सूर्य ग्रह है वो अच्छे हैं। तो यदि हम बात करें कुंडली में 2-3 ग्रह जो पॉजिटिव, नैसर्गिक रूप से जो पॉजिटिव होते हैं वो अच्छे हैं, तो कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चैनलाइज होता है। किस प्रकार से होता है? एक जुनून देता है, एक फितूर देता है नेटिव के अंदर, किसी कार्य को कंप्लीट करने में, अकम्प्लिश करने में, किसी टारगेट को पूरा करने में एक तरह से जुनून या फितूर होता है। तो ये पॉजिटिव है कि वो वर्क जो है कंप्लीट हो जाए, या उस चीज़ को, टारगेट को अचीव कर लें। तो इस तरह से ये कंजक्शन पॉजिटिव वे में भी चैनलाइज होता है। वहीं यदि हम और बात करें तो सही दिशा मिले तो सफलता भी प्रदान होती है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे मैंने कहा पॉजिटिव ग्रह अच्छे हो तो, और अगर तामसिकता हो जाए जीवन में ज़्यादा, यानी कि तामसिक जो व्यसन है या भोजन है इस प्रकार से हो, यानी राहु को बहुत ज़्यादा चैनलाइज किया गया हो नेगेटिव वे में, तो ये बहुत ज़्यादा नशा या अशुद्ध भोजन, तामसिक भोजन, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, मन के विचारों को एक तरह से द्वंद्व में रखता है, और बहुत सारी जो नेगेटिव जो होते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें प्रदान हो सकती है। और मन की स्थिरता को बरकरार रखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और वहीं पे यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, माइंड सेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उपासना करना है तो भगवान भैरव बाबा की उपासना करनी चाहिए। राहु ग्रह जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि तामसिक ग्रह है और तामसिक देवता होते हैं भैरव बाबा। तो भैरव बाबा की उपासना करने से पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान होता है। वहीं यदि हम बात करें और तो खाटू श्याम जी की उपासना कर सकते हैं, वो भी राहु ग्रह से संबंधित है। और यदि बात करें तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की उपासना कर सकते हैं। जो तो इस प्रकार आज हमने बात की मून राहु कंजक्शन के बारे में, ये किस तरह से रिजल्ट प्रदान करता है किसी की भी कुंडली में। अगर रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।